हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस से 30 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो 30 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं ये सब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर प्रेस करिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एसआई में बल का मात्रक क्या है। एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है जूल, न्यूटन, वाट और घन सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका जो आंसर होगा वो न्यूटन होगा, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। एसआई में बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु क्या है। वायु क्या है? तो यहाँ पर तत्व, मिश्रण, यौगिक और इनमें से कोई नहीं दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मिश्रण। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा, आमीटर के द्वारा, ग्लैनोमीटर के द्वारा या डायनामो के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग पहले देखोगे, पहले साइकिल में पीछे डायनामो लगा रहता था और आगे बल्ब लगा रहता था। जब साइकिल चलाओ तो डायनामो रोटेट करता था जिसकी वजह से वहाँ पे विद्युत उत्पन्न होती थी और आगे बल्ब जलता था। तो आपका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि डायनामो। डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए, यानी कि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाने की बात कर रहा है कि पृथ्वी पर से कोई चट्टान यदि चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उसके भार में कमी आएगी, यानी कि कोई चट्टान यदि चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी भार में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का उपयोग होता है, यानी कि सल्फर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका डायनामाइट में सल्फर का उपयोग किया जाता है, गन पाउडर में भी आपका सल्फर का उपयोग किया जाता है और बारूद में भी आपका सल्फर का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी में आपका सल्फर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो बिल्ली को रात में किसके कारण अधिक दिखाई देता है? तो उसके स्वभाव की वजह से नहीं, स्वभाव की वजह से दिखाई नहीं देता है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन है, आपका आंसर जो होगा पुतली की विशेष बनावट की वजह से। पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक होती है वो कौन सी होती है? तो अच्छी जो चालक होती है वो चांदी होती है। चांदी में सबसे अधिक ऊष्मा का संचालक होता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका जो आंसर होगा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए गर्मी में घरों को सफ़ेद रंग से पुतवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लकड़ी का ताप कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, इसके वजह से केतली में लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और गेलुसाक का आयतन संबंधित नियम और आपका जो डी है एवोगेद्रे की परिकल्पना का नियम। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका जो आंसर होगा वो डी सही होगा, एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम। आपका अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? जरूर कमेंट करके आप लोग बताइए कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो आपका बायोगैस का मुख्य अवयव जो होता है वो मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें से जो आंसर होगा वो डी सही होगा, यानी कि
ताप व दाब दोनों ही घट जाते हैं। जब वायुमंडल में हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ताप और दाब दोनों ही क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो आपका जो ऑप्शन है, रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, या सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा, या कार्निया के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो जो आपका सही आंसर होगा सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस, तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आपका आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 20 सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछे गए हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? सही आंसर क्या होगा? तो सही जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। आपका अगला क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण की वजह से लुढ़कती हुई गेंद स्वयं रुक जाती है? आपका आंसर क्या होगा? तो जो आंसर सही होगा वो होगा घर्षण बल। घर्षण बल के कारण जो है लुढ़कती हुई गेंद स्वयं जो है अपने आप जो है रुक जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगमरमर यानी कि मार्बल, संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चूना पत्थर। तो अगला क्वेश्चन है, शहरों में तालाब की पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब की पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आपका आंसर क्या होगा? कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो आपका जो आंसर सही होगा वो होगा क्लोरीन। तो आपका आंसर नंबर बी सही है, क्लोरीन। आपका अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग किसकी वजह से लगती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, न्याय। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका दोस्तों सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जंग लगती है, यही आपका मुख्य कारण है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? यानी कि पूछने का मतलब है कि किसकी कमी के कारण कुपोषण होता है? तो आपका जो आंसर है वो डी सही है, प्रोटीन। प्रोटीन के कमी के कारण जो है कुपोषण रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, या मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश के अनुसार कार्य करता है, या अफ्रीका के जंगल में मिलने वाला एक जानवर। तो जानवर तो है नहीं, तो जो आपका सही आंसर होगा, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो यहाँ पर दिया हुआ है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, 2 बनते हैं, 4 बनते हैं, 8 बनते हैं, या अनंत बनते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अनंत बनते हैं। जब 2 दर्पण आमने सामने रखा जाएगा तो उनके बीच में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनेंगे, उनकी मतलब कोई काउंटिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, नदी में से समुद्र में जहाज जा रही है, ठीक है, तो उसका ऊपर उठता है या नीचे धंस जाता है, या उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से रुक जाती है, ठीक है, तो किसके कारण से रुक जाती है? इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा घर्षण बल के कारण। अभी हम लोग पीछे एक क्वेश्चन पढ़े ना कि लुढ़कती हुई गेंद अपने आप किसके बल के कारण रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण। तो यहाँ पे जो है थोड़ा क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया है, बदल दिया है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड यानी कि लुढ़कती हुई की कोई पिंड मतलब कैसे रुक जाती है, किसके कारण रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण रुक जाती है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर ज़्यादा उछलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगते हैं। ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगते हैं, इस वजह से गेंद जो है ऊंचे स्थान पर ज़्यादा उछलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों घनत्व। घनत्व के कारण जो होते हैं जो है भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो नीला। नीला रंग, जब सूर्य की रोशनी जो है किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो नीले रंग का अपवर्तन जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर संबंधित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हवाई जहाज़ की गति से। हवाई जहाज़ की गति से संबंधित है मैक नंबर। ठीक है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मनुष्य रोशनी में से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्यों? किसके वजह से होता है? तो अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। उसकी आँख की आइरिस क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ जाती है। इसके वजह से जब कोई व्यक्ति रोशनी से अंधेरे में जाता है तो उसे कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्यों लाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, सही आंसर इसका क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, देखिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ठीक है, उसका गलनांक भी अधिक होता है और इसमें जो अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा जो है प्रवाहित किया जा सकता है। ये तीनों है, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? उपयुक्त सभी। अगर ये आता है तो ये जो है आप लोग जान लीजिए कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है, गलनांक भी अधिक होता है और उसमें जो है अधिक धारा प्रवाहित की जा सकती है बिजली की। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर सही है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहे हैं और इसके कमेंट करके आप लोगों को बताना है। आप लोगों को बताना है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो आप लोग को इसको बताना है। ऑप्शन है लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम और ओस्मियम। तो आप लोग कमेंट करके बताना है सबसे हल्की धातु क्या होती है। दोस्तों यहाँ तक आप आ गए हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।